अब आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र नंबर 26 और 27। ये 9 और 10 मंडल अनुवादित है, इसमें इकट्ठा ही जल्द है। ये कहाँ से प्रकाशित है? सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफ सेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। महर्षि दान सरस्वती कृत इसका अनुवाद, बाकी ये किसी और ने किया है। ये तो इसलिए लिख देते जिसका नाम कि इसके नाम पर ये बिक जाया करते, बेचा करते ये लोग। ये जो यहाँ पर इन्होंने अनुवादक गलत लिखा है, क्योंकि महर्षि दानव जी ने एक यजुर्वेद पूरा, ऋग्वेद का केवल मंडल 1 से लेकर 6 तक अनुवाद किया था, फिर इनकी मृत्यु हो गई थी। अब उसके बाद ऋग्वेद के मंडल नंबर 7 से लेकर 9-10 तक किसी और ने अनुवाद किया और उसने बहुत कुछ ठीक किया है। और दयानंद ने तो बैठा बैठा रखा था अनुवाद का भी, एंड बैंड बिरनी के हे मनुष्य हे लोगो, मनुष्य और लोग कहीं दो हो जाते हैं। मतलब अपनी उस अज्ञान सोच को, सत्यार प्रकाश वाली सोच को कि परमात्मा निराकार है और वेद बताते हैं वो साकार है, मनुष्य सदृश्य है और मनुष्य की तरह यहाँ आता है, मनुष्य के समान लीला करता है, एक जीवन ऐसा जीता है, ये वेद बताते हैं। तो इसलिए उसका उद्देश्य अपने उस अज्ञान को ही वेदों में सिद्ध करने के लिए अनुवादों को गलत किया। लेकिन ये कुछ मालिक की दया थी, वो थोड़ा जल्दी मर गया, न तो सारा नाश करके जा अनुवाद का। इब दास कोई अनुवाद करके आपने दिखावे तो आप कति नहीं मानन, आप तो मान लो, लेकिन वो नकली ना मानन दो। न्यों कह रामपाल शिक्षित कोई ना, संस्कृत ना जानता, ये के जाने वेदों के अनुवाद गलत करे हैं, तो आपका भी बात गड़बड़ी में रह जाती। तो परमात्मा ने इन संस्कृत के जानने वालों से ही कुछ सद्बुद्धि दे करेगा जी पुण्यात्मा को यो ठीक सा अनुवाद करवा दिया। और जब आपको ये यकीन हो जाएगा कि ये जो इतना ठीक है, तो जो संत जी गुरु जी बताएंगे वो सारा ही सच्चा पाओगा। क्योंकि ये जो अनुवाद आपको दिखाए तो बहुत बाद में दिखा रहा है दास, पहले वर्बली बताया करता था, 10 वर्ष से लगातार बताता आ रहा था कि परमात्मा, और वो कबीर परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले ही बता रखा था। जिनको परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, परमात्मा प्राप्ति हुई, उन महापुरुषों ने अपनी अमृतवाणी में यही प्रमाण दिया हुआ था, जो आज इसको वेद प्रमाणित कर रहे हैं। तो इससे हम परमात्मा को पहचान जाएंगे, बस इतना। और भगवान को पहचाने पाछे उसमें रुचि होगी। एक लाल होता है, एक मेरे ख्याल में 250 ग्राम का एक कंचा सा होता है वो, और जब उसको किसी अनजान व्यक्ति ने कहा कि 2 करोड़ रुपया का, कोई ना छुआ, उसने पटक एक लो है। और जब ये विश्वास हो जाएगा सचमुच 2 का कोई तो 10 करोड़ का है, तो पट भीतर लीजिए में डालेंगे उसने तुरंत इसमें, तो देखो और देख ले। तो ये दास आपको ये पहचान कराना चाहता है कि कबीर इज गॉड, और ये वो परमात्मा जो बनारस में आपने के एक दुल्हा सा दिखा था, ये मालिक थे, पूर्ण परमात्मा थे। इसकी महिमा वेदों में लिखी हुई है कि वो परमात्मा ऐसे आता है, ऐसे लीला करता है। यहाँ देखिए वो सह शरीर आते हैं। ये ऋग्वेद मंडल नंबर आपको दिखा रहे हैं, ये भी दिखा, ये कहाँ से प्रकाशित है? सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि सिद्धांत भवन, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली 2 से। ये इनके फैक्स और फ़ोन नंबर हैं। यहाँ इन्होंने गलत लिखा है कि इसका भाषा भाषी आर्य भाषा भाषी, यानी अनुवाद महर्षि सिद्धांत सरस्वती नहीं किया इन दोनों का, ये किसी और ने किया। फिर भी देखो, इसके मुद्रक हैं प्रिंस ऑफ सेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। ये इनके फोन फैक्स नंबर है। इसमें हम आपको ले चलते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 में। और 26 मंत्र ये क्या बताता है कि
यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, शास्त्र अनुकूल करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा, सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों का मर्दन करता है, उनके संकटों का नाश कर देता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को, यानी साकार है ना भगवान, इनके शब्दों में अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा सर्वज्ञ लिखा। कवि, हम इसको कबीर देव, वो कबीर देव विद्युत के समान यानी बिजली की तरह क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुषों को यानी श्रेष्ठ आत्माओं को प्राप्त होता है, मिलता है। अपने आत्माओं ये स्पष्ट हुआ कि वो परमात्मा जो सत साधना करते हैं उनके सब उनके रास्तों को सुगम करता है, उनकी बाधाओं को टालता है और उन पर आने वाले संकटों का निवारण करता है। वो परमात्मा कबीर देव है। वो कबीर देव, जैसे कवि, अब कबीर देव, हम इसको कबीर देव माने परमेश्वर और हम कबीर जैसे संस्कृत में क्यों कबीर है, कबीर देव है। जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 20 का मंत्र नंबर 1 में कबीर देव लिखा है, ये देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 20, इसका मंत्र नंबर 1 आपको दिखाते हैं। इसमें स्पष्ट है, ये लिखा है, पर कबीर देव, यो कबीर देव है। देव माने परमेश्वर और कबीर, ये कबीर को कवि कहते हैं। हम कबीर देव सीधा लेने लगे कबीर देव, क्योंकि वो कवि कहलाता है। अपनी ज्ञान को लोकोक्तियों के माध्यम के बोलने से वो कवि कहलाता है परमात्मा। यो कबीर देव नाम उस भगवान का, कबीर देव। तो यो हम इसको कबीर, हम वै को वै बोलते हैं, वेदों को वेद बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में। तो कबीर देव, हम इसको कबीर साहब कहने लगे। साहब को चाहे देव को हो, भगवान को हो, गॉड को हो, तो हम इसको कबीर देव, यानी ये चाहे संस्कृत के ज्ञाता इसको कवि बना दें तो कवि, वो कवि तो कवि हम फिर भी कहना पड़ेगा। वो तो लोकोक्तियों के माध्यम से कवि रूप में प्रकट होता है जो भगवान, जो यहाँ कविताओं के माध्यम से, अपनी लोकोक्तियों के माध्यम से उस यथार्थ ज्ञान को जो प्रचार करता है, वो परमात्मा, उसका नाम ही कबीर साहब है। हम उसको कबीर साहब बोलते हैं। तो संस्कृत में वेद उसको कबीर देव कहते हैं कि वो कवि साहब ये कवि साहब मान लें। जो ज़्यादा एंडमेंट करते हैं संस्कृत में, व्याकरण ऐसे है, व्याकरण नहीं जानता, व्याकरण क्या कर लेगी इसमें। अब तुम कवि कह, हम कवि साहब, हम कबीर साहब कहें, तुम कवि साहब कह दो। वो जो परमात्मा लोकोक्तियों के माध्यम से आकर के ज्ञान देता है, कविताओं के माध्यम से एक प्रसिद्ध कवि की उपाधि भी पाता है, वो पूर्ण परमात्मा है। वो बनारस में आया था, हम वो कहते हैं वो ही है वो कवि देव। तो जिसने तुम कवि को हो, हम उसने कबीर साहब कहा। इतनी सी बात है। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 का मंत्र नंबर 26 आपने पढ़ लिया। 86 का मंत्र 26 पढ़ लिया कि यज्ञ, ये देखो यहाँ भी कबीर अत्यो, यहाँ भी कबीर लिखा है। ये कबीर देव है, कबीर अत्यो। हम इसको कबीर देव कहने लगे, कबीर साहब है। इन्होंने इसका अर्थ यहाँ लिख लिया, संधि छेद कर कबीर कर दिया, कबीर, कवि ही। हम इसको कबीर देव लिख दिया यहाँ पर, वो कवि साहब है, कबीर साहब, नथिंग एल्स। यज्ञ करने वाले
यज्ञ करने वाले यानी धार्मिक अनुष्ठान करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ, यानी उनके सब दुखों का उनके रास्ते खोल देता है भक्ति के, उनके विघ्नों को यानी संकटों को मर्दन करता है, सत्साधना करते हैं उनकी, और उनको पवित्र करता हुआ, और अपने रूप को, परमात्मा साकार है, अपने रूप को, क्योंकि सतलोक में उसका रूप बहुत तेजों में है, एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दी, इतना तेज है उनका, लेकिन उसको हल्का तेज पुंज का बनाकर, तेज पुंज अलग से रूप बनाकर, हल्का रूप बनाकर अपने रूप को सरल करता हुआ, यानी हल्का तेज पुंज का रूप बनाकर वह कांति में परमात्मा, वो कबीर देव, कबीर यो कवि लिखे ना, हम इसको कबीर देव कहें, वो कबीर देव विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय माने श्रेष्ठ पुरुषों को, अच्छी आत्माओं को प्राप्त होता है। अब यहां थोड़ा सा और कंसेप्ट क्लियर करते हैं इन्हीं के द्वारा। जैसे कहीं पर यजुर्वेद की महिमा गाई जा रही हो, लिखी हुई हो, तो वहां केवल यजु भी लिखा हो, यजुहु, तो वो भी यजुर्वेद ही समझा जाता है। जैसे इसमें यजुर्वेद है, ये यजुर्वेद है, ये ऊपर लग रहा है, इसको यहाँ दो अपसर्ग लगा के अलग अलग कर सकते हैं, यजुर्वेद, यजुहु कहते हैं इसको। लेकिन इसका भी ये देखिएगा, यजुर्वेद ये महर्षि दानव सरस्वती ने अनुवाद किया है कंप्लीट, पूरे 40 अध्याय, 40 के 40 अध्याय का। ये कहाँ से प्रकाशित है? वही सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली, ये दूरभाष है। ये दुर्वेद आर्य भाषा भाष्य महर्षि दानंद सरस्वती कृत। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 फुट ऑफ दी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। इसके 36 नंबर अध्याय में ये कंसेप्ट क्लियर होता है जो दास करना चाहता है। ये है षट्त्रीसा अध्याय आरंभ, ये 36वां अध्याय, 36 है यानी 36, 36 माने 36। इसका प्रथम मंत्र है, इसमें रचन वाचन पर पधे मनो यदु, ये यदु शब्द है। इसका अनुवाद करते समय स्वामी जी ने खुद ही यहाँ पर कंप्लीट किया, यहाँ केवल यजु लिखा है, ये देखना, यहाँ पर अनुवाद करते समय ये केवल यजु शब्द है, यजु मूल संस्कृत में, तो इन्होंने यजुर्वेद लिख दिया। ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर ये नो नहीं लिखेंगे तो इस यजु का अर्थ क्या करेंगे? ये समझाना पड़ेगा कि यहाँ केवल यजुर जो लिखा है ये यजुर्वेद की तरफ संकेत है, ये यजुर्वेद के विषय में जानकारी है। तो यजुर्वेद, अब जैसे आपने ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86, यहाँ देखना, और इसका ये 26 नंबर मंत्र आपने देखा, इसमें लिखा है कि निर्जनम हरियत है कबीर अति। इस कबीर का इन्होंने ऐसे लिख दिया, यो कवि बना दिया, कवि ही। हम इसको कबीर देव लिख दें, यहाँ पर कबीर देव, वह ही लिखें और कबीर देव लिखना। जैसा कि आपने यहाँ देखा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 के मंत्र नंबर 1 में ये लिख रहा है क्या? कबीर देव। तो हम इसको ऐसे ही लिख दें, ये कबीर देव है। हम इसको यहां भी इन्होंने इसको कवि को 2 भागों बांट दिया, ये कवि मेधावी कर दिया, वह परमात्मा कवि का अर्थ कर दिया मेधावी है, कोई बात है, कवि का अर्थ मेधावी हुआ अगर वो परमात्मा कबीर देव है, यो कबीर देव, ये लिखना चाहिए था, वह कबीर देव है। इसमें तो स्पष्ट लिखा है, अगर केवल कवि शब्द भी है जैसे इसमें है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 में, वह कबीर अतो, तो इन्होंने इसको अकेला सिंगल कबीर कर दिया और अतो यो नारा कर दिया, अतो।
तो यहां हम लिख दें वह कबीर देव है। अब देखना, यज्ञ करने वाले यानी धार्मिक अनुष्ठान करने वाले भक्तों के लिए, यजमानों माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, सारे संकट निवारण कर देता है, न खत्म कर देता है, और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा कबीर देव, हम यहाँ लिखते हैं कबीर देव, जैसे यजुर्वेद लिखा यजु के स्थान, या यजु था उन्हें यजुर्वेद लिखना पड़ा, ऐसे ही कबीर देव विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुषों को, श्रेष्ठ आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को प्राप्त होता है, मिलता है। कहाँ रहता है वो? 27 में लिखा है, गणना नहीं यहीं से पढ़े, जो परमात्मा ध्रुवलोक के ये प्रकाश पुंज परमात्मा यानी तेज पुंज का भगवान है वो, तेज पुंज कहो चाहे प्रकाश पुंज कहो, जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, जो वहाँ रहता है तीसरे पृष्ठ पर, वहाँ से चल कर आकर मिलता है, प्रकाश रूप है।